मैशले मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और जैसा कि हमें पता था कि सीजन 1 के एंड में जो मैच था उसने मागे लुपस के लीडर एल्फ्स को हरा दिया था और उनके सारे पॉइंट्स उन्हें मिल गए थे और इस तरह से मैच और उसके फ्रेंड डिवाइन विजनरी बनने के काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन सेल वॉर की लड़ाई के साथ में मैशले का राज भी खुल गया था, यानी उसके पास कोई मैजिक नहीं था और वो सिर्फ अपनी ह्यूमन पावर के दम पर ही यहाँ तक आया है। साथ ही मैच के दोस्त के अलावा एक स्टूडेंट को पता चल गया था कि मैच के पास कोई मैजिक पावर नहीं है और यह अफवाह अब पूरे स्कूल में भी फैल चुकी है। पर मैच को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो अपनी धुन में सवार रहता है कि उन्हें स्कूल के बाद पार्टी करनी चाहिए। पर तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि आकर मैच से पूछने लगता है कि सच में उसे मैजिक नहीं आता। पर वहां पर जो मैच था वो एक ही चीज को बार बार बोले जा रहा था कि हाँ उसे मैजिक आता है, जिसके बाद वो फिन को डराने की कोशिश करता है। पर इतने में जो लेंस आता है वो उस स्टूडेंट को उनसे दूर करके जमीन पर पटक देता है। इसके बाद लेमन और डॉट भी वहां आते हैं और जो डॉट था वो पिछले लड़ाई में काफी घायल हो गया था, इसलिए उसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी होती हैं। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं वो सब पार्टी कर रहे होते हैं मैच के रूम पे और वहां पर मैं एबल और एबिस को देखते हैं जो कि लंच पर उनके साथ आए हुए होते हैं। जहाँ पर जो लेमन थी वो एबिस से ड्रिंक के लिए पूछते, पर वहां पर जो एबल था वो लेमन से कहने लगता है कि एबिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है लड़कियों से बात करने का। और हम देखते हैं पार्टी काफी जोरों शोरों से चल रही होती है और जो एबिस था वो मैच को सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि इनोसेंट जीरो की नजर उस पर पड़ चुकी है और वो स्कूल में हाई मैजिकल पावर वाले स्टूडेंट की तलाश में थे और एबल ने उनकी मदद करी थी, जिसके बदले में उसे काफी पावर्स भी मिली थी। और जो एबल की तीसरी लाइन है वो भी असली नहीं है, वो उसे इनोसेंट जीरो की पावर से मिली है, पर मैच ने फिर भी उसे हरा दिया। और जो इनोसेंट जीरो है वो किसी ऐसे की ही तलाश में है जो मैच को जानता हो और जो एबल था उसे सिर्फ एक ऐसी दुनिया बनानी थी जिसमें सब शांति से रहें और एबिस को यकीन है कि मैच ऐसा कर सकता है। तो तभी हम एक आउल को देखते हैं जो कि मैच को एक लेटर देकर जाता है कि उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठाई गई है। अगले दिन मैच को ब्यूरो ऑफ मैजिक में बुलाया जाता है जहाँ पर मिस्टर ब्लेस है वो मैसले से कहने लगते हैं कि गॉड ने दुनिया बने और उसमें सब कुछ परफेक्ट है, पर जिसके पास मैजिक नहीं है सिर्फ वही डिफेक्ट और उन्हें ये खत्म करना होगा। पर वहाँ पर जो मैच था वो कहने लगता है कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। जहाँ पर ब्लेस कहते हैं इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। जहाँ पर हम एक डिवाइन विजनरी को भी देखते हैं जिसका नाम रियो होता है और वो कहने लगता है मैच से अगर तुम्हें औरों के फैसलों से दिक्कत है तो तुम अपनी मेजोरिटीज को अपनी तरफ कर सकते हो। जहाँ पर जो रियो रहता है वो मैच के सामने एक कैंडल रख देता है और उसे बिना छुए जलाने के लिए कहता है उससे। जहाँ पर वो कहता है अगर तुम्हें मैजिक नहीं आता तो तुम्हें चमत्कार दिखाना होगा। जिसके बाद जो मैच रहता है वो अपनी छड़ी को लेता है और उसे नीचे जमीन पर रखकर घुमाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन पैदा हो जाती है और चारों तरफ आग की लपटें आ जाती है, जिसकी वजह से वो मोमबत्ती जल जाती है। और जहाँ पर मैच कहता है वो अपने मुक्के के दम पर मेजोरिटी को अपनी तरफ कर लेगा और इसे देखकर वहां पर रियो से इंप्रेस हो जाता है। जिसके बाद हम बाकी के डिवाइन विजनरी को देखते हैं जिन्हें प्रिंसिपल ने बुलाया था और इनके नाम थे रिवोल द इमॉर्टल केन, सोरारा द आइस केन, अल्दो द फ्लेम केन, अगीतो द ड्रैगन केन, सोफिना द नॉलेज केन और ऑर्टर द डेजर्ट केन। और इनका भी मानना था कि नियमों का पालन होना चाहिए और मैसले को मौत की सजा मिलनी चाहिए। तभी हम देखते हैं जो जज मिस्टर ब्लेस रहते हैं उन्हें इनोसेंट जीरो ने पोजेस कर लिया और वो कहने लगता है उस लड़के को सही सलामत मेरे हवाले कर दो। और वो कितने सीरियस है बताने के लिए उन्होंने ब्लेस के अंदर एक मैजिक पैरासाइट डाल दिया था और उस कीड़े को निकालने की अगर कोई कोशिश करता है तो वो उसको अगला होस्ट बना लेता है उसका मैजिक चूसने के लिए। और जहाँ पर रियो कहता है कि इनोसेंट जीरो ने हमारे खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी है और यहाँ पर रियो कहता है वो इस दुनिया का सबसे हैंडसम मैजिशियन है तो वो उस कीड़े को वहां से बाहर निकालेगा। पर उससे पहले जो मैच रहता है वो मिस्टर ब्लेस के गर्दन पे से उस कीड़े को निकाल देता है, पर जो वो कीड़ा था फिर वो मैच को अपना नेक्स्ट होस्ट बना लेता है। पर जो मैच उसके अंदर कोई मैजिक पावर नहीं थी, पर फिर भी जो मैच था उसे बलून वाला डॉग बनाकर अपने मुंह में से थूक देता है बाहर। उसे देखकर वहां पर एक स्टूडेंट हक्का बक्का रह जाता है। जिसके बाद जो मैच था वो वहां पर मिस्टर ब्लेस को नीचे बैठाता है और उनके सामने हाथ जोड़ता है। मैच को वहां पर लग रहा था कि वो मर चुके हैं। यहाँ पर मैच कहता है उसने पैरासाइट यानी उस कीड़े को बाहर निकाला और जिसकी जान बचाई, इसलिए केस यहीं पर खत्म होता है। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन ऑर्डर फिर भी कहता है उसे मौत की सजा दी जाएगी। पर मैच कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा और अपने पैर जमीन पर गाड़ लेता है। जिसके बाद जो ऑर्डर रहता है वो उसके पीछे आ जाता है और जो ऑर्डर था वो वहां पर अपनी सैंड से एक नुकीली एरो को मैच के फेस की तरफ भेजता है। पर रियो उसे रोकते हुए कहता है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है और उन दोनों की बहस चल रही होती है और मैच के पास एक बड़ी सोर्ड आकर गिरती है जो कि रायन थी और मैच लेने से पहचान लिया था। जिसके बाद प्रिंसिपल भी वहां पर रायन के साथ आते हैं और इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूं आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।